नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल हिसार में मौजूद हैं और सांसद साहब हमारे साथ हैं, माननीय विजेंद्र सिंह जी, और इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आज समस्याएं ली हैं आपने, किस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं? ये समस्या देखिए जी बहुत तरीके की आती हैं, चाहे रोज़गार के संबंध में हो, बदलियों के संबंध में हो, ढाणी में बिजली की बात हो, खेतों में पानी पहुंचाने की बात हो, या पानी की निकासी की बात हो। तो करीब मतलब जब लोग आते हैं तो हर प्रकार की समस्या आती है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक तरह की ज़्यादा आती हों, लेकिन हाँ, वो इलाके के हिसाब से भी थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि ये तो हिसार में बैठे हैं तो यहाँ तो हर तरह का आदमी आ रहा है। लेकिन यदि आप आदमपुर में जाओगे तो उसकी एक अलग तरह की समस्या मिलेगी। आप नारनौंद में चले जाओगे तो बिल्कुल शायद फ़र्क मिलेगा। तो वो तो इलाके के हिसाब से फ़र्क पड़ता है। तो बात करें तो इनका निपटारा किस प्रकार से किया जा रहा है, या दोबारा भी इन्हें आना पड़ता है? नहीं, देखिए निपटारा तो ये है कि ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो सरकारी तंत्र के माध्यम से होनी है, और हर चीज़ की एक कॉस्ट है। तो हर व्यक्ति जो ढाणी में रह रहा है वो ये उम्मीद रखता है कि मेरे यहाँ बिजली की व्यवस्था हो जाए। अब वो सबके यहाँ तो नहीं हो सकती, तो कितनी बार आने की बात नहीं है, वो है कि कुछ काम जो हैं होने वाले वो हो भी जाते हैं, सिरे चढ़ जाते हैं, बहुत से नहीं भी हो पाते। तो बात करें, दिग्विजय चौटाला पिछले दिनों हिसार आए थे और सबसे ज़्यादा हाजिर रहने वाले सांसद को गुमशुदा सांसद बताते हैं। यार, दिग्विजय कौन है? जी क्या है ज़रा बताओ तो। सर, दिग्विजय चौटाला दुष्यंत चौटाला के भाई हैं। तो अब मैं मतलब लोगों के रिश्तेदार जो बात कहने लग रहे हैं उसके जवाब भी देता फिरूंगा क्या मैं? वो खुद कौन है? जी, जमानत जब्त हो जी तो मतलब उस आदमी का तो कोई आदमी जवाब भी दे जिसका कोई औचित्य हो। अब वो घूम रहा है, बड़ी अच्छी बात है, अपनी कोई ज़मीन ढूंढ रहा होगा यहाँ पे, तो उस बात का मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता। कल भूपेंद्र हुड्डा हिसार में थे और कह के गए हैं कि पिछले 10 साल से बीजेपी के राज से लोग परेशान हैं। विपक्ष का काम है ये कहना। विपक्ष अगर ये नहीं कहेगी तो वोट कैसे मांगेंगे? हमेशा राजनीति के दो पहलू होते हैं, एक सरकारी पक्ष की कमियां निकालना, और दूसरा ये बताना कि अगर हमको मौका दोगे तो हम ये करेंगे। तो वो तो बड़ा टिपिकल जो विपक्ष की एक जो राजनीति है वो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि अब साल सवा साल रह गया है चुनाव के लिए, तो विपक्ष अपनी जो भी उनकी रणनीति है उस हिसाब से अपना लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात लेंगे। तो सरकार की तो आलोचना करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक सी चीज़ है। लगभग पिछले साल की बात करें तो जो आपका ग्रांट का एक दायरा है उसका लगभग कितने % आपने यूज़ किया है? नहीं, वो फ़िलहाल मेरे पास आंकड़ा नहीं है, क्योंकि एक तो मेरी जो ग्रांट है, जो इकट्ठे मैंने 2 करोड़ रुपए ओपन एयर जिम के लिए दे रखे थे वो यूज़ नहीं हो पाए अब तक। तो वो जब यूज़ हो जाएंगे तो मुझे लगता है फिर मेरा जो ग्रांट का एक्सपेंडिचर है, परसेंटेज की जो आपने बात की, शायद वो 75-80% एक ही झटके में हो जाएगा। तो क्योंकि कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिनमें टाइम लगता है, लेकिन ये ओपन एयर जिम टाइप एक ऐसी चीज़ है जो 2-3 महीने से ज़्यादा जिसको नहीं लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आने वाले महीने में शायद वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद वो परसेंटेज अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। आप गाँव में घूमते रहते हो, लगभग कितने गाँव अभी तक आपने कवर कर लिए? नहीं, मैंने यूँ गिनती तो भाई नहीं कर रखी, लेकिन हाँ, मैं पिछले करीब 8-9 महीने से जब भी मौका मिलता है जाने की कोशिश करता हूँ। मैंने तो अभी भी प्रोग्राम बनाने की सोची थी, लेकिन फिर अब कटाई का सीज़न चल रहा है, तो शायद ये अगला हफ़्ता 2 हफ़्ता तो मैं उस हिसाब से अवॉइड करूँगा, उसके बाद दोबारा से शुरू करूँगा। तो क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बहुत, आपको पता ही है, उसका विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश मेरी यही है कि आने वाले 3-4 महीने में एटलीस्ट मैं 450 के 450 नहीं तो कम से कम 300-350 गाँव तो ज़रूर मैं कवर कर लूँ। 2024 को लेकर क्या तैयारी है सर? तैयारी तो जी, इलेक्शन की तैयारी तो अभी कुछ नहीं है, वो तो इलेक्शन से 2-3 महीने पहले ही तैयारी शुरू होती है सारी की सारी। बाकी राजनीति में तो आप निरंतर ही तैयारी में रहते हो लेकिन स्पेसिफिक इलेक्शन की तैयारी तो आखिरी के 2-3 महीने की होती है। सर, एक लास्ट सवाल है। आयुष्मान कार्ड बनाया था सरकार ने, बनाया तो लोगों की हेल्थ के लिए था कि सुविधा मिले, लेकिन जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या तो उनको बोल दिया जाता है पैकेज नहीं है, या उनको एडमिट किया जाता है तो 5 लाख का 5 लाख एक ही बार में निकाल लिया जाता है।
नहीं, ऐसी कोई विसंगति है, कोई चीज़ कोई ध्यान में लाए तो बिल्कुल उसको उसकी जांच भी कराई जा सकती है और सरकारी अफसरों के संज्ञान में लाके उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि इतनी सावधानी तो जो कार्ड होल्डर है उसको भी बरतनी पड़ेगी कि वो जिस इलाज के लिए जा रहा है वो इलाज 50,000 का है या 4 लाख का है। इतना ज्ञान तो आदमी रख सकता है। फ़र्ज़ करो कोई आदमी स्टेंटिंग के लिए गया है हार्ट से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली उसका खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें तो एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। हाँ, उस लिस्ट में जो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं उसकी तो स्वाभाविक सी चीज़ है, पेमेंट नहीं होगी। ख़ास तौर पे जो आपकी क्या बोलें, कई तो लाइफस्टाइल सर्जरीज़ होती हैं, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी होगी या उस टाइप की चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते आप। इसी तरह से मेरे ख्याल से और भी कई तरह की चीज़ें हैं, आँखों से रिलेटेड भी होती हैं कई जो उसमें इंक्लूड नहीं होती। लेकिन सारी बात तो ये है कि यदि ऐसी कोई भी चीज़ आप मेरे संज्ञान में लाएं या किसी अधिकारी के संज्ञान में लाएं तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं थोड़ा उस मत का हूँ कि हमें अपने नागरिक पे भरोसा रखना चाहिए। इसी तरह से जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, सबके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन हाँ, वाकई यदि कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जिसमें बड़ा प्रथम दृष्टया ये लगे कि लूट मचा रखी है, तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई करवाएंगे। अगर आप भी कोई ऐसी आपकी जानकारी में आए तो बिल्कुल मुझे बताइए। थैंक यू सर। फिलहाल ये थे हिसार के माननीय सांसद विजेंद्र सिंह जी, और फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं, और फिलहाल देखते रहें न्यूज़ आपके साथ। न्यूज़ को यूट्यूब पर देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी राय कमेंट्स में जरूर दें। यदि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमारी न्यूज देख रही हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हमारा ट्विटर अकाउंट है @न्यूज़ आपके साथ। हमारी इंस्टाग्राम ID @न्यूज़ आपके साथ। न्यूज़ आपके साथ की वेबसाइट पर विजिट करें www.newsapkesath.in। दिन भर के हर खबर का अपडेट पाने के लिए देखें न्यूज़ आपके साथ। धन्यवाद।